जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करें। शुरुआत की प्रार्थना और उसके बाद में प्रभु के वचनों में हम जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ जुड़ जाओ मेरे प्यारो, हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पिता हम स्तुति करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आप महान और जिंदा और जीवित परमेश्वर हो। प्रभु जी, प्रभु आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। इस सुबह के समय, इतवार के दिन प्रभु जी, आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में परिवार के साथ में पाए जाए। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। जब हम आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु, आप एक विशेष आदर हम आपको देना चाहते हैं प्रभु जी। जब हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, हम बड़े पवित्रता के साथ में बैठकर प्रभु आपके नाम की महिमा और हम स्तुति करना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते इस समय के लिए। हमारा अच्छा आराधना का भी समय रहा और हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि हमारा ये वचन सुनने का प्रभु जी, वचनों को प्रभु जी हमारे जीवन के लिए ग्रहण करने का भी समय बहुत सुंदर रीति से जाए। हम आपको धन्यवाद देते कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. एक बार की बात है, एक घर में आग लग जाती है और उनका घर जो होता है वो लकड़ियों से बना होता है। पुराने समय के जो घर होते हैं वो लकड़ी से बने रहते हैं। सो उसके घर में आग लग जाती है और आग लगने के कारण घर के जितने भी सदस्य होते हैं अपने अपने हाथ में जो भी एक कीमती वस्तु है, वैल्यूएबल चीजें उनको दिखाई देती है, उठाते हुए घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। और उतने दौरान पिताजी भी अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है, घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। पर बेटी को याद आता है कि मेरी एक सुंदर सी डॉल जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ घर के छत के ऊपर रखी हुई है। और पिताजी का हाथ वही छोड़ती है, भागती है छत के ऊपर उस डॉल को लेने के लिए। और जैसे उस डॉल को वो उठाती है, आग का खंबा जो है वहां पर गिर जाता है। आग ही आग उस जगह पर फैल जाती है और ये बेटी बहुत बड़े खतरे में अभी। और बालकनी के दौड़ती है, कहती कि पिताजी पिताजी मुझे आप बचाओ, यहाँ पे सब तरफ आग है, धुआं धुआं है। पिताजी बेटी से कहते हैं, बेटी मैं इस बालकनी के जस्ट नीचे खड़ा हूं, तू कूद जा, तू वहां से जंप कर और मैं तुझे पकड़ लूंगा। बेटी कहती नहीं पिताजी, यहाँ पे तो सब कुछ तरफ में धुआं धुआं नजर आ रहा है, मैं तुझे देख नहीं पा रही हूं, अब मैं क्या करूं। पिताजी उससे कहते बेटा जरूरी नहीं कि तू मुझे देख नहीं पाती है, पर जरूरी यह है कि मैं तुझे देख नहीं पाता हूं। मैं जानता हूं मैं यहां पर खड़ा हूं, तू जंप कर, मैं तुझे पकड़ लूंगा। और एक बड़ा सुंदर सा प्रिंसिपल हम इस कहानी के द्वारा समझते हैं, वो ये है कि परमेश्वर जानता है। ठीक है, परमेश्वर जो है जानता है, परमेश्वर जानता है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। पिताजी जो है वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो जानता है कि उसकी बेटी जब उस धुएं में से वहां से कूदेगी, नीचे में जंप करेगी, वो उसे पकड़ने वाला है। उसके पास में इतनी ताकत है कि अपने बेटी का भार उठाने पाए। परमेश्वर जानता है कि वो एग्जैक्टली अपने जीवन में, आपके जीवन में वो क्या करता है। प्रभु के वचनों में से हम चंद बातों को देखेंगे। मैं आपका ध्यान इस सुबह के समय एक्सोडस चैप्टर 2 के और ले जाना चाहता हूं। शुरुआत में यूं होता है मेरे प्यारों कि मूसा का जन्म होता है। मूसा का जन्म होने के बाद में उसको वो छुपा के रखते हैं। छुपा के रखने के बाद में बहुत दिन तक नहीं रख सकते, तो मरियम उसको एक बास्केट में डालती है और वो बास्केट जो है तैरते तैरते फैरो के बेटी के पास में जाती है। वहां से कहानी आगे बढ़ती है, फैरो के घर में मूसा बढ़ता है और उसके बाद में वो देखता है कि उसके चंद लोगों के ऊपर, इब्रानी लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इब्रानी के जो लोगों को फैरो के सैनिक जो है मार रहे, तो एक फैरो के सैनिक को वो मारता है और वहां से फैरो से बचने के लिए वहां से मिद्यान की ओर भाग चले जाता है। और उसके बाद में परमेश्वर का वचन आकर रुकता है 25 वचन में। एक्सोडस चैप्टर 2 एंड वर्स 25 में परमेश्वर का वचन कुछ इस रीति से लिखा हुआ है। और मैं आपको इस वचनों से आज के दिन बताना चाहता हूं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक बहुत बड़ा सा जो सिद्धांत परमेश्वर का वचन बताता है, उससे मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं। वचनों में इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, God saw the people of Israel and God knew। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। इस प्रकार से प्रभु का वचन यहाँ पर मुझे परमेश्वर के वचनों में पढ़ने के लिए मदद करता है। परमेश्वर जानता है।
परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसके नजर से कुछ भी बात ऐसी नहीं है जो छुपी हुई है। परमेश्वर सब कुछ प्री प्लान करके रखा हुआ है। परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ही योजना बना के रखी है। आप परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हो तो उन सारी बातों का एक विशेष तौर से खुलासा होता है। वो जानता है कि इज़राइल के लोग जो है किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वो जानता है कि इज़राइल के लोगों के ऊपर किस प्रकार से बीत रही है और किस प्रकार से उनके हाल और उनके कष्ट उनको हो रहे हैं, उसका असर उनके जीवन के ऊपर किस प्रकार से हो रहा है। अगर आप थोड़े पहले के वचनों को पढ़ते हो तो यहां पर परमेश्वर के पास में वो दुहाई देते हैं। वचन 23 लिखा इस प्रकार से, बहुत दिन बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इज़राइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस से लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई कठिन सेवा के कारण हुई, वह परमेश्वर तक पहुंची। राइट, जो फिरौन का राजा था, जिस मिस्र का राजा जो था, जो यूसुफ को जानता था, अभी वो मर चुका है। राइट, पर अभी जो नया राजा आया है वो किसी इजरायलियों को, किसी यूसुफ को नहीं पहचानता, और उसके कारण इन लोगों की मुसीबतें जो है वो बढ़ गई। और परमेश्वर ने ये सारी बातों को पहले से ही जान रखा था। इजराइल के लोगों, जानो इस बातों से कि परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर जो कठिनाई होती है उससे अनजान नहीं है। परमेश्वर इज़राइल लोगों की जो कठिनाई है वो भली भांति जानता था। पहले अध्याय के 11 वचन में अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल कर उनको दुख दिया करे। कि उन्होंने एक टास्क मास्टर, एक ऐसा कमांडर उनके ऊपर नियुक्त किया कि वो बहुत ही बेरहमी से उनसे वो काम कराता था, बहुत ही निष्ठुर रीति से उनके साथ में पेश आकर उनसे काम कर रहा था, और डाल कर उनकी दुख दिया करे। और उन्होंने फिरौन के लिए पतोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगर को बनाया। इज़राइल लोगों की हड्डी टूटने तक के काम होता था। इज़राइल लोगों को इतने वचन इस प्रकार से लेकर के उनकी जो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी, इस प्रकार से कठिनाइयों से वो गुजरे। और उस समय में परमेश्वर इस बातों को बताता है। परमेश्वर ने इज़राइलियों के ऊपर चित्त लगाया, और परमेश्वर जानता है। राइट, परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। इज़राइल, जो बातों से तू गुजर रहा है इस समय में, इज़राइली लोगों जिस बातों से आप गुजर रहे हो, इससे परमेश्वर अनजान नहीं है। परमेश्वर भली भांति जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके नजर से कुछ भी बातें छिपी नहीं है। 14 वचन में मुझे यहाँ पर ऐसा मालूम पड़ता है, मैं उसको 13 वचन से पढ़ूं ताकि और भी बेहतर रीति से आप यहाँ पर जानने पाओ। तो भी मिस्रियों ने इज़राइलियों से कठोरता के साथ सेवा कराई और उनके जीवन को गारे ईंट खेती के भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उनमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। परमेश्वर जानता है कि इज़राइल तेरे साथ में, इज़राइल लोगों तुम्हारे साथ में कठोरता का व्यवहार किया जाता है। परमेश्वर जानता है कि फेरोन और उसके जो सैनिक है, उनके जो टास्क मास्टर है, आपके साथ में बड़े निष्ठुरता का व्यवहार कर रहे। परमेश्वर इन बातों को जानता है। बहुत सी बार मेरे प्यारो, जो बातें हमारे जीवन में होती है, हमारे जीवन में घटती है, हम सोचते कि परमेश्वर उन बातों को जानता नहीं है। ओके, बहुत सी बार हमारे जीवन में जो बातें आती है, परिस्थिति आती है, दुख और तकलीफों से हम गुजरते हैं, हम सोचते कि परमेश्वर उन बातों को बिल्कुल जानता नहीं है। पर मेरे प्यारो, अगर आपका संपूर्णता का भरोसा, गौर से सुनना, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अगर आपको संपूर्णता से भरोसा उस परमेश्वर पर है, जानकर कि उस परमेश्वर ने एक बड़ी योजना के साथ में अंतर्गत आपको इस पृथ्वी के ऊपर पैदा किया, तो क्या वो परमेश्वर उन परिस्थिति से भी निकलने के लिए, उस परिस्थिति से भी जयवंत होकर निकलने के लिए क्या आपकी मदद नहीं करेगा?
परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बातों को लेकर आता है मेरे प्यारे। उसके समय का इंतजार करो, उसके समय का इंतजार करो, क्योंकि मेरे प्यारो कोई भी ऐसी घटना नहीं, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं, कोई भी ऐसा दुख और तकलीफ नहीं जो परमेश्वर के नजर से छुप सकती है, जिससे आप गुजर रहे हो और उसको आप पर दया और करुणा नहीं आती है। उसको जरूर आती मेरे प्यारो। अरे इस्राएलियों के ऊपर भी एक बहुत ही कठिनाई से जब वो गुजर रहे थे, उनके ऊपर भी परमेश्वर को करुणा आई, पर परमेश्वर का उद्देश्य को देखो। परमेश्वर यहाँ पर इस्राएलियों के द्वारा इतिहास को बदलना चाहता है। परमेश्वर इस्राएलियों के द्वारा इतिहास में कुछ इस प्रकार की बातों को लेकर आना चाहते ताकि इस्राएल इसके साथ में इस पृथ्वी पर के सारे राष्ट्र के लोग, सारी जो बड़ी शक्तियां हैं, वो इस बात को जानने पाए कि परमेश्वर को छोड़कर, यहोवा को छोड़कर कोई परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। इट इज प्री प्लान, ये पहले ही योजना तय करके रखी थी परमेश्वर ने। अब्राहम से वो कुछ इस रीति से बोलता है। अगर आप अपने बाइबल में उत्पत्ति की किताब के 15 अध्याय की ओर चले जाते हो तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़े एक प्रकाशन को देखोगे कि इस्राएल के लोग ऐसे परिस्थिति में कठिनाइयों से, कठोरता से, जो मिस्र उसके ऊपर काम करा रहा है, दुख और परिस्थिति से गुजर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप थोड़ा उत्पत्ति की ओर चले जाते हो 15 अध्याय के 13 और 14 वचन को जब आप पढ़ते हो तो यहां पर आपको पता चलेगा। मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। देखो तो वचनों में क्या लिखा है। लिखा है इस प्रकार से, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चित जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे। ये लोगों की संतति बढ़ने से पहले, अब्राहम को बेटा होने से पहले की बात ही है यहाँ पर। ठीक है, यूसुफ तो बहुत बात की बात है। ओके, यूसुफ के बाद में उसके सारे भाई, उनके सारी संतति जो फेरोन के मिस्र में चले गए, वो तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को बेटा पैदा होने से पहले ही इन सारी बातों को बताता है। देखो तो क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा इस प्रकार से, परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उनके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। परमेश्वर सब कुछ जानता है। ओके, अगर इस्राएलियों के लोगों ने परमेश्वर से प्रश्न पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों, तो परमेश्वर ने उत्तर उनको दिया यहाँ पर। ठीक है, परमेश्वर अगर आपके जीवन में ऐसे कुछ करता है, परिस्थिति को लेकर आता है, तो परमेश्वर आपके जीवन के लिए उत्तर देना चाहता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। क्या इतनी बातें काफी नहीं हमें जानने के लिए? आमीन। क्या इतनी बातें काफी नहीं है? जब आप और मैं परिस्थिति से गुजरते मेरे प्यारो, जानो इस एक ही बड़ी महत्वपूर्ण बातों को कि मैं किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरूं, परमेश्वर जानता है। God knows and that's enough. God knows, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर भली भांति जानने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर अगर आप इज़राइल के इतिहास को यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर मेरे प्यारे परमेश्वर एक बड़ी ही विशेष बात यहाँ पर कहता है। अगर आप थोड़े आगे के वचनों को 15 वचन को अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर आप उस बातों को देख सकते हो। 15 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू तो उन अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। ये एमोरियों की जो पीढ़ी थी, एमोरियों की जो लोग थे, परमेश्वर उनको इस पृथ्वी पर से नाश करना चाहता है। इसलिए जब यहोशू इज़राइल लोगों को कनान देश में लेकर गया, परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, उन कनान देश में जब जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने वाला हूं, जितने लोग वहां पर रहते हैं उन सबका खात्मा करो, उनको नाश करो। प्रभु के वचनों में से परमेश्वर की उस योजना को मेरे प्यारो आप भली भांति वहां पर समझने पाओगे। परमेश्वर योजना करता है। परमेश्वर ने कुछ अनुमान नहीं लगाया। परमेश्वर ने कुछ अनुमान नहीं लगाया यहाँ पर जब परमेश्वर इज़राइल लोगों को उस जगह पर लेकर जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं 15 अध्याय के 13 और 14 वचन में लिखा जो है वो कोई अनुमान की बात नहीं, प्रेडिक्शन नहीं है कुछ तो भी कि कुछ तो भी ऐसा होगा शायद से नहीं। इट विल
डेफिनेटली हैपन, ये ऐसा ही होने वाला है। और इसके अंतर्गत तुम अभी मिस्र में, इज़राइल लोगों, तुम अभी मिस्र में उस दासत्व में हो, उस परेशानियों से तुम गुजर रहे हो। परमेश्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है मेरे प्यारों, वो बताना चाहता है कि मैं अंत से शुरुआत को जानने वाला परमेश्वर हूं। कोई है ऐसा परमेश्वर जो इस प्रकार से बता सकता है? आमीन। मैं अंत से, जो अंत की बात है वहां से लेकर शुरुआत की बात को मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे परमेश्वर का वचन कहता है वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। प्रभु का वचन यहां पर बताने में मदद करता है। इज़राइलियों, तुम प्लीज डरो मत, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो जानता है आपकी परिस्थिति, वो जानता है अपने लोगों की परिस्थिति, और वहां से वो छुड़ाने की क्षमता रखने वाला परमेश्वर है। मैंने परमेश्वर के वचनों से पढ़ा है, और मेरे प्यारों में आपको बताना चाहता, वो सारी परिस्थितियों को बदलकर मेरे प्यारों जो का त्यों करने वाला परमेश्वर है, और उसमें उतनी सामर्थ्य है, इसलिए वो इस प्रकार से कहता है। आमीन। हालेलुया। हे प्रभु की मैं इस समय स्तुति और प्रशंसा करना चाहता हूं। मेरे प्यारों, हमें कल के बारे में भरोसा नहीं है, ठीक है? कल क्या होगा ये हमें पता नहीं है। हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि उनके जो हाथ की रखीलें जो होती है वो उनके भविष्य को बताती है। लोग सोचते कि जो आसमान में जो तारे और सितारे होते हैं और जो ग्रह होते हैं उनकी दिशा के अनुसार उनके जीवन की भविष्य की बातें ठहरती है। लेकिन न्यूज़ चैनल में एक चैनल आता है, एक पर्टिकुलर चैनल आता है, और वो सुबह के समय इसी बातों को कोई व्यक्ति बैठता है वहां पर और उस सारे भविष्य की बातों को बताता है कि ऐसे ऐसे होने वाला है, वैसे वैसे होने वाला है। उस व्यक्ति को खुद का भविष्य पता नहीं है। ओके, आपका भविष्य आपके हाथों के रखील जो है, जो लाइन से, उसके ऊपर आपका भविष्य निर्भर नहीं है। आपका भविष्य मेरे प्यारो आसमान के जो तारे और सितारे हैं और ग्रह और नक्षत्र हैं उसकी चाल पर आपका भविष्य निर्भर नहीं है। ओके, कुछ सालों पहले मैं उत्तर प्रदेश में था, और उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि एक व्यक्ति एक तोते को लेकर, और तोता जो है वो छोटे से एक पिंजरे में था, और तोते को पिंजरे से बाहर निकालता है, और एक पेपर के ऊपर उसने जो पत्ते रहते उसको रखा, और जाकर कोई भी बैठता उसके पास में और कहते चलो मिट्टू जाओ और एक पत्ता निकालो और इस भाई का और इस बहन का, इस व्यक्ति का भविष्य बताओ। मिट्टू जाता था, पोपट जाता था, उस पत्ते को निकालता था। और आप ये मजाक की बात मेरे प्यारे, लोगों ने जिंदगी को बहुत ही मजाक बना के रखा है। आपका जीवन इतना अमूल्य है मेरे प्यारों, जो सिर्फ तोता आपके जीवन के भविष्य को तय नहीं करता है। आपका जीवन इतना अमूल्य है कि कोई मनुष्य और उसकी बातें आपके जीवन को तय नहीं करती है। आपका जीवन इतना अमूल्य है क्योंकि उसे परमेश्वर ने तय किया है कि आप इस पृथ्वी के ऊपर कितने साल तक जिंदा रहोगे, आपके जीवन में क्या क्या किस किस प्रकार की परिस्थिति आएगी, आप जीवन के किस किस मोड़ से गुजरोगे, आपके जीवन में कौन कौन आएगा, आपके जीवन में किस किस प्रकार की दुविधा से या खुशी से आप गुजरोगे। आपके जीवन का एक एक पल परमेश्वर ने पहले ही तैयार करके रखा हुआ है, और उसकी योजना आपके जीवन के लिए, कुछ भी बातें जब आपके परिवार में आपके जीवन के साथ में घटती है, इससे परमेश्वर शॉक नहीं होता है, अचंभित नहीं होता कि अरे बाप रे इसके परिवार में ऐसा कैसा हो गया, अब मैं इसको कैसे बदलूं। नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। क्या इतनी बात आपके लिए और हमारे लिए काफी नहीं है जानने के लिए कि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूं, बड़ा सुंदर सा वचन मुझे मिला भजन संहिता में, अरे बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। Psalms 147 and verse 5, Psalms 147 and verse 5 में प्रभु का वचन को जिस रीति से लिखा हुआ है, और उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 105 and verse 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। Psalms 147 and verse 5, माफ करना, 147 and verse 5 में लिखा है इस प्रकार से, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। देखिए, जिसकी आप
तुलना नहीं कर सकते हो, जिसकी आप किसी के साथ में तुलना कंपैरिजन नहीं कर सकते, अपरंपार, जो आप जितना आपके जीवन के लिए आप सोचते हो ना, जितना आप अपने परिवार के लिए सोचते हो ना, जितना आप अपने परिवार को की चिंता करते हो, उससे कई बढ़कर वो आपके परिवार की, वो आपके जीवन की चिंता करता है। वो आपके जीवन को मेरे प्यारों एक भली भांति एक जगह पर लेकर आना चाहते, जहां पर आपका उद्धार हो और आप उस परिवार के, उस परमेश्वर के परिवार के भाग बन जाए। मेरे प्यारों, आपके लिए बहुत बड़ी योजना उसने रखी हुई है, उसकी बुद्धि जो है अपरंपार है। प्रभु का वचन हमें इस बातों को यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण प्रकाशन के साथ में बताना चाहता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है मेरे प्यारों। विश्वास रखो उसके ऊपर, वो आपकी परिस्थिति को बदलने पर है, वो आपकी परिस्थितियों में एक नई प्रकार की शिफ्ट लाने पर है। वो आपकी परिस्थिति को जानता है। जिस दुख और ताड़ना से, मुसीबतों से, तकलीफों से जो लोग इज़राइल के लोग गुजर रहे थे, अगर आप भी उसी प्रकार से गुजर रहे हो तो मैं बताना चाहता हूं, वचन इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने इज़राइलियों के ऊपर अपनी दृष्टि लगाया, अपना चित्त उनकी कठिनाइयों के ऊपर लगा। गॉड नोज, परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। उसके वचनों से ये सारी बातें मेरे प्यारों हमें समझ में आती। और दूसरा उदाहरण हम नए नियम से देखेंगे कि नए नियम से चंद उदाहरणों को देखते हुए देखेंगे इस बातों की परमेश्वर जानता है। गॉड नोज, परमेश्वर आपकी सारी केस हिस्ट्री को जानता है। राइट, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, उस सारी बातों को वो जानता है। अगर आप किसी लीगल प्रॉब्लम से फंस जाते हो, ओके, अगर आप किसी वकील के पास में जाते हो तो वकील क्या कहता है, उसके पास में कोई डिटेक्टर नहीं रहता कि आप उसमें से स्कैन हो जाओ और आपकी पूरे प्रॉब्लम उसके पास से पहुंच जाती है और वो कहते हैं कि चलो अभी जाओ, मैं आपका केस सॉल्व कर देगा। नहीं, आप उसको सारे डिटेल, A to Z डिटेल, सारे पेपर्स के साथ में, सारे एविडेंस के साथ में आप उसके पास में लेकर जाते हो, ताकि वो उन सारी बातों का पढ़ाई करने के बाद में, एनालिसिस करने के बाद में आपकी मदद करे। सही बात है, ओके। और तब उसको आप जाकर आपको न्याय या आपको जो जिस मुश्किलों में आप हो उसमें से निकालने के लिए वो मदद करता है, ओके। और उसी प्रकार से अगर आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो डॉक्टर शायद से आपके शरीर के हाव भाव को देखकर, शारीरिक परिस्थिति को देखकर चंद अनुमान लगा सकता है कि आपको ये प्रकार की बीमारी है, पर जब तक कि आप मुंह खोलकर नहीं बताते हो तब तक के उसको कुछ भी नहीं पता चलता है कि आप किस परेशानी से, किस परिस्थिति से गुजर रहे हो। पर जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं उसको आपकी केस हिस्ट्री पता है। क्या ये आनंद की बात नहीं है? He knows every details about your life। वो सारी छोटी छोटी जो जानकारी है आपके जीवन के बारे में वो जानता है, और उसकी सारी बातों में एक विशेष योजना है मेरे प्यारों, विशेष योजना है। मैं जब परमेश्वर के वचनों में गया और जब मैंने यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना जो सुसमाचार की पत्री है उसको जब मैं देखा यहाँ पर यूहन्ना चैप्टर 5, जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 6 में जब मैं ने यहाँ पर उस घटना को देखा जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक 38 इयर्स 38 वर्ष से जो बीमार व्यक्ति था उसको चंगा करने की बात कर रहे हैं कि जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स टू पूरे 9 वचन तक आप यहाँ पर वचनों को देख लो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जो भेड़ फाटक के पास जो एक कुंड था जिसको इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस कुंड के पास में जाता है। वहां पर कई सारे बीमार लोग, कई सारे जिनको हाथ नहीं, जिनको पैर नहीं है, जिनको आंखें नहीं है, जो कोढ़ी है और अलग अलग प्रकार के जो बीमारी से त्रस्त लोग थे, वहां पर सब लोग पड़े हुए थे। और एक बड़े विशेष अलौकिक बात वहां पर होती थी कि स्वर्गदूत एक नियत समय पर आता था, पानी हिलाता था और जो सबसे पहले उसमें जंप करता है, जाता है, वो चंगा होकर वापस आता था। ओके, सो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर जाते हैं और वहां पर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु की नजर पड़ती है। ओके, यहां पर एक बहुत ही सुंदर सी बातों को मैंने देखा। वो व्यक्ति जो 38 साल से उसी जगह पर 38 लॉन्ग ईयर्स, ओके, 38 साल में क्या उसने कुछ प्रयास नहीं किया अपने आप को बीमारी से चंगा करने का? जरूर किया होगा।
क्या उसके लोगों ने उसके लिए प्रयास नहीं किया होगा? जरूर किया होगा। लोग थक चुके होंगे शायद से, पर यह व्यक्ति एक विशेष समय में, एक विशेष दिन और विशेष घड़ी में उसी जगह पर पाया जाना, यह परमेश्वर की योजना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरे और उस बीमारी की अवस्था से चंगाई देकर चलने फिरने के लिए मदद करे। प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं। वचन में ऐसा लिखा हुआ है और आपके लिए वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। वचन 6 में लिखा है इस प्रकार से, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, और यह उस व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितने साल से पड़ा हूं। यहां पर लिखा है इस प्रकार से, देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। क्या पूछा? क्या तू चंगा होना चाहता है? उत्तर क्या होना चाहिए था? उत्तर होना चाहिए था, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं। नहीं प्रभु, मैं यहां पर अच्छा हूँ, 38 साल से हूँ, चलो और कुछ साल जी लूंगा। यहाँ पर मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त में दक्षिणा मिलती है और आराम से पड़ी पड़ी जिंदगी है, कोई दिक्कत नहीं, ना ही परिवार की चिंता, ना ही बच्चों की, ना ही बीबी की चिंता, आराम से यहाँ पर जिंदगी है। ये जिंदगी बेहतर है, मुझे यही पड़े रहने दे। 2 ऑप्शन उसके पास में थे, पर ये बंदा क्या कर रहा है? आगे के वचनों में अगर आप पढ़ते हो तो ये बंदा अपनी पूरी हिस्ट्री को बता रहा है। मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था, मुझे कोई उठाने के लिए नहीं था, मैं परेशान में हूं, मैं मुश्किलों में हूं। अरे तुझे उतनी बताने की जरूरत नहीं है भाई। अगर तू बीमार है, परमेश्वर तुझे पूछता है क्या तुझे चंगाई की जरूरत है, तो कहना था हाँ मुझे जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी केस हिस्ट्री कंप्लीटली जानने वाला परमेश्वर है मेरे प्यारो। परमेश्वर सब कुछ जानता है। ओके, मैं ये विश्वास नहीं करता कि बाय लक वो वहां पर पाएगा, नहीं, मैं लक के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल लक जो होता है उसका नसीब अच्छा था, नसीब अच्छा शब्द है। ठीक है, नसीब अच्छा, नसीब का तकदीर की बातें हैं, नसीब की बातें नहीं, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूं। ठीक है, पर मैं इस बातों पर विश्वास करता हूं कि परमेश्वर सब कुछ जब वो बनाता है, सब कुछ जो उसने तैयार किया है, सारी घटनाएं जो होती है हमारे जीवन के साथ में घटती है, परमेश्वर ने उस सारी घटनाओं को पहले ही वो जानता है, पहले से वो जानता है। वो जानता है कि वो आपके और मेरे जीवन में क्या कर रहा है। प्रभु का वचन मेरे प्यारो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे यहाँ पर समझने के लिए मदद करता है। उस व्यक्ति को इतना ही कहना था, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। उतने सारी बातों को कहने की जरूरत नहीं थी, फिर भी प्रभु के वचनों में इस प्रकार से लिखा, प्रभु उसे चंगाई देता है और वहां से उठकर वो चले जाता है। राइट, आमेन, हालेलुया। प्रभु हमारा सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु के वचनों में से मेरे प्यारों उन सारी बातों को आपको बताने की आज इस सुबह के समय कोशिश कर रहा हूं। 12 साल से वो जो लहू बहने वाली औरत थी, आपने वचन में पढ़ा होगा मेरे प्यारों, परमेश्वर ने वही भीड़, वही जगह उस औरत के लिए तय की थी, ताकि वो किसी के हंसने का, किसी के सामने एक ह्यूमिलिएशन का, लज्जा का विषय ना बने। उसने इस बातों को तय किया था कि कोई ना को वो औरत आएगी और मेरे उस अंगोछे को छुएगी, वो चंगाई हो जाएगी। पर जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे किसने छुआ, क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता था कि उसे किसने छुआ? पर प्रश्न आपसे पूछता हूं, नहीं, प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उसे किसने छुआ। प्रभु के वचनों से एक बड़ी विशेष बात हमें पता चलती है। मार्था और मरियम का जो भाई था लाजरस मर जाता, बीमार था। यीशु मसीह को पता था कि वो बीमार है, शायद से मरने पर भी है, ये भी पता था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह लेट करता है उस जगह पहुंचने के लिए। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता था कि वो लेट जाएगा तो वो मर जाएगा? जानता था प्रभु यीशु मसीह कि अगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर लेट पहुंचते हैं, विलंब से पहुंचते, तो वो मर जाएगा। पर उसका मरना एक बड़े उद्देश्य के साथ में था। जब प्रभु यीशु मसीह उसके कब्र के पास में खड़े रहते हैं, प्रार्थना करते पिता से, हे पिता तू तेरी सामर्थ्य दिखा यहाँ पर कि लोग जानने पाए कि तूने मुझे भेजा है। और वो कहता है लाजरस बाहर निकला, लाजरस बाहर निकला। मेरे प्यारों वहां पर एक बड़ा चमत्कार होता है। परमेश्वर जानता है,
परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर एग्जैक्टली क्या करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ पहले से ही जानता है, उसके नजर से कुछ भी बातें छुपी नहीं है। जक्कैयुस का उस झाड़ के ऊपर बैठना परमेश्वर जानता है। ऐसा नहीं था कि जक्कैयुस गिड्डा था और उसके पास में उस समय के लिए कुछ काम नहीं था, इसलिए वो अपने घर में बैठ सकता था और कहीं पर भी पाया जा सकता था। पर इस जक्कैयुस के हृदय में प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा हुई और उस इच्छा के कारण बड़ी मशक्कत के साथ में उस झाड़ के ऊपर बैठा। प्रभु यीशु मसीह उस जगह से गुजरे, प्रभु यीशु मसीह रुके, उसने कहा जक्कैयुस नीचे आ और मुझे तेरे घर में जाना है। मेरे प्यारे, उस एक व्यक्ति के उद्धार के लिए प्रभु जानता है कि उसे किस जगह से, किस कॉर्नर से, किस झाड़ के नीचे से गुजरना है। आमेन, हालेलुया। वो जानता है मेरे प्यारो, वो जानता है कि आपके जीवन में कैसी परिस्थिति आई है, कैसे वो आपको उस परिस्थिति से निकालने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु के वचनों से उन सारी बातों को मैं यहां पर देख सकता हूं। नामान जो था, उसके गांव में, उसके राष्ट्र में कई सारी अच्छी नदियां थी, पर जब वो एलिशा के पास में जाता है और एलिशा कहता है कि तू जा और यरदन नदी में एक बार नहीं, 2, 3, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बार तू डुबकी लगा तो तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। परमेश्वर जानता है कि नामान ने किस नदी में जाना है और कितने बार डुबकी लगाना है ताकि उसके कोढ़ को चंगा हो जाए। परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा उसे इंस्ट्रक्शन देता है। अगर नामान ने ऐसा नहीं करता था तो उसका कोढ़ नहीं जाता था। ओके, पर नामान ने ऐसा किया और इसलिए वचन कहते हैं कि उसके जो हाथ की स्किन है, उसके गाल की स्किन है, ऐसी होगी जैसे एक नवजात शिशु है। ओके, इतना सुंदर सा अनुग्रह उसने अपने जीवन के लिए पाया। प्रभु का वचन बताता है। एलिशा के बारे में वचन लिखा है इस प्रकार से, एलिशा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा हुआ है, भोजन की व्यवस्था कहीं से नहीं हो रही है, खेत खलियान सब सूख चुके हैं, तू चिंता मत कर। मैं मेरे सेवक को कैसा जिंदा रखना है ये मैं भली बात ही जानता हूं, मैंने उपाय करके भी रखा है, तू चिंता मत कर। सुबह और शाम के समय तेरे पास में कौवे आएंगे और तुझे खाना देकर जाएंगे। मैं जानता हूं तेरा पेट है और पेट का सवाल है, मैं जानता हूं, मैं तेरी ख्याल जरूर रखूंगा। प्रभु का वचन मेरे प्यारों एक बड़ी महत्वपूर्ण बातों को इस सुबह के समय आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु के वचनों से मेरे प्यारे, मेरे बचपन से मैंने इस 2 वचनों को बहुत ही नजदीकता से पढ़ा और ये मेरे जीवन के बहुत ही अहम भाग है और मेरे जीवन की कई सारी गवाहियां, कई सारी जो घटनाएं हैं इस वचनों के साथ में जुड़ी हुई है और उन 2 वचनों को मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। यिर्मयाह चैप्टर 1 एंड वर्स 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले ही, पहले ही मैंने तुझ पर, परमेश्वर ने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। राइट, पहले ही, सब कुछ पहले, बिफोर, सब कुछ होने से पहले ही परमेश्वर सब कुछ जानने वाला, तय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और एक वचन मेरे जीवन से जो बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है वो भी यिर्मयाह की किताब में ही आप पाओगे और यिर्मयाह की किताब के 29 अध्याय और उसके 11 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं नहीं जानता। ऐसा लिखा है क्या लिखा है? उससे मैं जानता हूं। He knows every single details about your life। जानता हूं वे हानि की नहीं वन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैंने शुरुआत में कहा था कि जो Exodus chapter 2 and verse 25, that verse is full of, it's kind of pregnant with hope। वो वचन जो है आशा से भरा हुआ वचन है। ओके, आशा से भरा हुआ। क्यों आशा से भरा हुआ वचन है? इजरायली लोगों के लिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने उनकी छुटकारे की बात की है।
परमेश्वर ने उनको उस परिस्थिति से निकालने की बात की है। परमेश्वर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की हम प्रशंसा इस प्रकार से करते हैं। एट द एज ऑफ 21 साल का जब मैं था, अपने घर से निकल चलता हो केरला के लिए, क्योंकि मुझे वहां पर जाकर परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना था। मैं सोच रहा था कि प्रभु तूने मुझे तो बुलाया है, तूने अपने सेवकाई के लिए मुझे बुलाया है, पर मैं केरला में जाकर भाषा को कैसे सीखूंगा। मलयालम को छोड़ो, मुझे अंग्रेजी भी ठीक से बात करना नहीं आती, क्योंकि मैं जितना मैं पढ़ाई किया हूँ सब कुछ मराठी मीडियम से मैंने किया है पढ़ाई। मैं कैसे अंग्रेजी में बात करूंगा प्रभु। और वहां पर मैं चले जाता हूँ, ना ही जेब में सही प्रकार का पैसा है। प्रभु मेरी यहाँ पर जरूरतें कैसे पूरी होगी। उस समय में पेटीएम नहीं था, ना ही गूगल पे था। उस समय मनी ऑर्डर भेजा जाता था और मनी ऑर्डर आने के लिए बहुत समय लगता था। और उस दौरान कई सारे उतार चढ़ाव, कई सारे मुश्किलों के दौर से मैं गुजरा हूं। कई सारे ऐसी रातें मेरे जीवन में बीती मेरे बाइबल कॉलेज के दौरान, जहां पर मैं रोकर सोता था, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ये बीमारी क्यों, प्रभु ये तकलीफ क्यों, प्रभु ये इतनी कमजोरी मुझे क्यों है, प्रभु मुझे वचन समझ में क्यों नहीं आता है, प्रभु मेरी जरूरतें कैसे पूरी होगी। प्रभु मैं लड़कों को देखता हूं कि वो उनके पास में बहुत पैसा है, मेरे पास में खर्चा करने के लिए पैसा क्यों नहीं है। प्रभु मेरा सोप खत्म हो गया, मेरा पेस्ट खत्म हो गया, और इस सारी बातों को लेकर रात के समय गिड़गिड़ाते हुए मैं सोना था। और मैं जब सुबह उठता हूं तो मैं आनंद के साथ में उठता था, क्योंकि परमेश्वर मेरी गिड़गिड़ाहट को वो सुनता था और मेरी जरूरत के अनुसार मेरी सारी जरूरतों को पूरी करता था। और एक वचन मुझे उस समय में भी मिला, जिसको मैंने लिख कर रखा हुआ है। बड़ा सुंदर सा वचन है, जिसे मैंने भजन संहिता के 30 अध्याय उसके 5वें वचन में पाया। 5वें वचन का जो दूसरा भाग है, उसमें मैं उससे लेकर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है इस प्रकार से, कदाचित रात को रोना पड़े, और ऐसा ही हमारे साथ में भी होता था, कदाचित रात को रोना पड़े पर सवेरे आनंद पूरा होगा। परमेश्वर ने अपने वचनों को मेरे जीवन के लिए पूरा किया। रात को रोना पड़ता था, पर जब मैं सुबह उठता था, परमेश्वर जानता है कि मोसेस तुझे मैंने किस जगह पर, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में मैं लेकर आया, ताकि तेरे जीवन के द्वारा मैं अपनी सेवकाई को पूर्ण करने पाऊं। और मैंने अपने हाथों को उठाया, कहा कि लॉर्ड आई सरेंडर, मैं मेरे जीवन को मैं समर्पित करता हूं, तू जैसा चाहे तू मेरा इस्तेमाल कर, क्योंकि मैं तेरे हाथ का बनाया हुआ हूं। तूने मुझे रचा और तू मेरे बारे में भली भांति जानता है। God knows everything about me. मैं सुनता मेरे इस प्रकार से लोगों से, लोग मेरे पास में आकर इस प्रकार से कहते हैं, इन दिनों में पास में तो नहीं आ रहे, पर फोन के ऊपर ही बातचीत हो जाती लोगों के साथ में। इच्छा है कि कलीसिया जल्दी शुरू हो जाए। आप चाहते हो कलीसिया जल्दी शुरू हो जाए? आमीन, हालेलुया। हम भी चाहते कलीसिया जो है एकत्रित आना फिर से जल्दी के साथ में शुरू हो जाए, पर सब कुछ ठीक होने के बाद में ही हम चाहेंगे कि कलीसिया एकत्रित आ जाए। मैं लोगों से सुनता हूँ कि पास्टर जी हम बहुत प्रार्थना किए हैं और हमने बहुत सी विनती परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर आई, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया नहीं है, हमने क्या करना है। मैं लोगों से सुनता हूं इस प्रकार से कि हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, पर परमेश्वर ने ना ही हम पर कुछ दया या कृपा दिखाई। पास्टर जी हम क्या करें? लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हमारा संपूर्णता का विश्वास उसके ऊपर था, पर हमारा विश्वास टूट गया। हमने बहुत सेवा की प्रभु की, पर उसका हमें प्रतिफल नहीं मिला। हम हमारे जीवन में आज के दिन प्रतिफल देख ही नहीं रहे हैं। हम क्या करें? हमने बहुत सी प्रार्थना उपवास के साथ में प्रार्थना की। पास्टर जी क्या बताओ आपको, उपवास के साथ में प्रार्थना की, और हमने सोचा कि हमारे करियर के लिए सारी बातें अच्छी रहेगी, और हम सोच रहे थे कि ऐसा अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छी बातें हो जाएगी, और प्रभु को ही सामने रखकर हमने सारी बातों को किया, पर फिर भी प्रभु ने हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। हम क्या करें पास्टर जी? और ऐसे कई सारे प्रश्न लोगों ने मुझे पूछे, पर एक ही सवाल मैं आपको देना चाहता हूं। इस सवाल का एक ही जवाब मैं आपको देना चाहता हूं, और वो ये जवाब है, परमेश्वर जानता है। God knows, amen, hallelujah, God knows everything। पौलुस भी परमेश्वर के पास में कई सारे बार, वचनों में लिखा है इस प्रकार से, पौलुस परमेश्वर के पास में 3 बार प्रार्थना के लिए गया। ठीक है, उसने कहा खुद कहता वो 3 बार प्रार्थना में, तो वो कई समय गया होगा प्रभु के पास में, पर उसकी इस परिस्थिति के लिए, उसकी कमजोरी थी, उसकी मुसीबतें थी, उसकी परेशानी थी, उसकी बीमारी थी। वो अपनी सेवकाई में, प्रभु की सेवकाई में तंदुरुस्ती के साथ में आगे बढ़ना चाहता था,
पर वो कहता है मैंने 3 बार परमेश्वर से पूछा कि ये बीमारी, ये परेशानी, ये जो कमजोरी मेरे जीवन से तू निकाल दे प्रभु। पर प्रभु क्या कहता है? वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमेन, हालेलुया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और यही बात परमेश्वर इस सुबह के समय आपसे कहना चाहता है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई है, उत्तर नहीं मिला है, वो कहना चाहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। राइट, माई ग्रेस इज सफिशिएंट। हमारे जीवन में खुद के वैयक्तिक जीवन से, अनुभव से, पारिवारिक वैयक्तिक जीवन के अनुभव से बताना चाहते हो, ये वचन जो परमेश्वर का है, ये शब्द जो परमेश्वर के जो कहता है मेरा अनुग्रह काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य अगर प्रकट होनी है तो निर्बलता में ही प्रकट होनी है। जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि मेरे बलवंत होने का विषय मेरा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। एक आखिरी वचन, एक आखिरी वचन के साथ में हम यहाँ पर परमेश्वर के वचनों में की अध्ययन के लिए रुकेंगे। यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। आप शायद इस वचन को जानते हो या नहीं सुना है तो बड़ी अच्छी बात है, सुन लो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, और गौर से सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। लिखा है इस प्रकार से, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हुए लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर सारी बातों को भलाई के लिए उत्पन्न करता है। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। आपकी परिस्थितियां मैं नहीं जानता हूं, आपकी बीमारियां मैं नहीं जानता हूं, आपके कठिनाइयों को मैं नहीं जानता हूं, आपके पारिवारिक रिश्तों में कितनी मजबूती है मैं नहीं जानता, आपके आत्मिक जीवन कितना मजबूत है मैं नहीं जानता हूं, पर परमेश्वर जानता है। कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो हमारी अच्छी बातों को भी जानता है, हमारी बुरी बातों को भी वो जानता है। हमारे कमजोरियों को भी वो जानता है, हमारे जहां पर हम बलवंत है उस बातों को भी वो जानता है। हमारे सच को भी वो जानता है और हमारे झूठ को भी वो जानता है। हमारे दिखावटी जीवन को भी वो जानता है, हमारे जो पारदर्शिता का जो जीवन है उसको भी वो जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे हम कुछ छुपा नहीं सकते हैं। राइट, और वो जो कुछ करता है वचनों के अनुसार बताना चाहता हूं, उसके लिए उसके पास में योजना रहती है। कोई बात अचानक परमेश्वर नहीं करता, और वचन कहता है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए सारे बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। सो इफ यू ट्रस्ट द लॉर्ड, एवरीथिंग विल वर्क आउट गुड फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। आमेन, हालेलुया। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आपने हमें वचन सुनने का मौका दिया। प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक के आपके वचनों को जब हमने सुना है, प्रभु हमारे हृदय में एक अनोखी शांति को देना, यह जानकर कि आप सब कुछ जानते हो। शायद से हमारी बीमारी थी और उस बीमारी से प्रभु जी हम बाहर निकल नहीं रहे थे, और प्रभु आपका वचन हमें मदद करता है। परमेश्वर जानता है, विश्वास रखो, विश्वास के द्वारा तुम चंगाई को पाओगे। प्रभु, हमारे परिवार में प्रभु जी हम खुशियों को चाहते थे, और प्रभु खुशियां हमारे जीवन में शायद से आकर चले जाती थी, और प्रभु जी ये बातों को आप जानते हो। प्रभु, इस बातों से हमें तसल्ली दो कि आप सारी बातों को जानते हो, और आप जब अपने समय पर करते हो तो वो सारी बातें ठीक ही करते हो। प्रभु, आप हमारी समझने के लिए मदद करना। प्रभु, आप सब कुछ जानते हो, और आपके सामने कुछ भी हमारा जीवन का एक एक छोटा सा पल छिपा नहीं है या छुप सकता भी नहीं है। प्रभु, आप हमारी मदद करना कि उस परमेश्वर को जिसको सब कुछ पता है, हमारे जीवन को उसके सामने आकर समर्पित करे और कहे प्रभु ये मेरा जीवन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पति है, मेरी पत्नी है। प्रभु, हम सबको तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं, और प्रभु अब से लेकर तू हमें चलाना, ताकि प्रभु आपके आशीषों को हमारे जीवन के लिए हम देख नहीं पाए, क्योंकि तू सब कुछ जानता है। और सारी बातों में पिता हम आपको आदर देते हुए धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं।
Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Okay. चंद अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ. हमारी बाइबल स्टडी जो है वो वेडनेसडे के दिन एंड फ्राइडे के दिन at 6:45 PM को रहती है. आप प्लीज जुड़ जाना. हम इन दिनों में बहुत अच्छे वचनों को सीख रहे हैं बाइबल स्टडी के माध्यम से. सो प्लीज जुड़ जाना. मंगलवार के दिन दैट इज ट्यूसडे हमारी लेडीज मीटिंग रहती है. विशेष तौर से हमने इस मीटिंग को शुरू किया सिर्फ बहनों के लिए. सो जितनी बहनें हैं और वो जुड़ना चाहती है आप प्लीज हमें बताओ. हम आपको लिंक भेजेंगे. प्लीज जुड़ जाओ. एक बहुत सुंदर सा बाइबल स्टडी हमारा इन दिनों में हो रहा है अमॉन्ग द वुमेन. सो वुमेन्स मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे एट 6 o'clock 6 to 7 एक घंटे की प्रार्थना सभा रहेगी सिर्फ जो बहनों के लिए है. पर वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये जनरल बाइबल स्टडी है जहां पर हम सिस्टमैटिकली परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं. ठीक है. सो ये अनाउंसमेंट थी. दूसरी आपसे विनती है इस वीडियो को जो वचन है आप प्लीज अपने लोगों को, अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों के साथ में जरूर बांटना क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा और जीवित है. किससे पता कि आज का वचन कोई अपने जीवन के लिए सुने और वो उद्धार को पाए, वो जानने पाए कि उसका परमेश्वर उसके बारे में जानता है. राइट. सो शायद से आप किसी के लिए आशीष का कारण आज के दिन के लिए बन सकते. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप इस वचन को, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, अपने लोगों तक पहुंचाओ. कहो कि वचनों को सुने. ठीक है. कहो कि वचनों को सुने और परमेश्वर को सारी महिमा और आदर दे. सभी को जय मसीह की और प्रभु आपको आशीष करे. थैंक यू.